हेलो बच्चों, माय नेम इज़ राजीव सिंह और आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल राजीव मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 7। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी आपने 9th क्लास में भी 8th क्लास में भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हमको जरूरत रहती है कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, ये दिस इज अ पॉजिटिव, आप इधर जाएंगे तो x नेगेटिव आएगी, नीचे की साइड में जाएंगे दिस इज अ y एक्सिस। ये क्या होती है आपकी y एक्सिस। अब देखिए x एक्सिस क्या होती है, जो पॉइंट डिस्टेंस y से जितनी दूर की डिस्टेंस में जाएगा द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, देखिए यहां से जाया ये दिस इज, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हुआ x एक्सिस, यहां से x एक्सिस और यहां से डिस्टेंस में जाएगा तो ये x एक्सिस y पॉइंट। देखिए इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे x एक्सिस और ये वाली लाइन को आप बोलेंगे y एक्सिस। तो x एक्सिस से जितनी दूरी पे जाएगी वो आपकी पॉइंट होगा y एक्सिस का, और y एक्सिस से जितनी दूर जाएगी x एक्सिस पे वो आपका होगा x। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपको बोला 1,2, आप यहाँ पर आपको पता है, आप ऑलरेडी लिखते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट आप x और y इस फॉर्म में आप लिखेंगे तो हमेशा पहला नंबर क्या होगा आपका x का होगा और दूसरा नंबर आपका क्या होगा y होगा। तो ये था आपका एक बेसिक। अब इसमें आप पढ़ेंगे जो पहला फॉर्मूला, वो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी आप ग्राफ के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th क्लास में आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा है। अब उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, एक लाइन, ये आपकी लाइन हो गई भाई P और Q। आपको अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है, तो मैंने बोला लेट P इक्वल टू x, x1 y1 और आपका q हो गया x2 y2। अब इन दो के बीच में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है p और q, तो आप यहां से इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहां से आप ये देखिए इस लाइन को लेके जाएंगे, इसके जस्ट पैरेलल हो गई, दिस इज एक्स एक्सिस। जितनी ये कहता है गैप है उतना ये रहेगा आपका एक्स एक्सिस। यहां पर आप देख सकते हैं p q r और दिस इज एक्स एक्सिस। तो आप यहां से देखेंगे तो ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब यहां पर आपका ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x1 भाई, p की कितना है x1 और q कितना है x2। q की कहां पर आएगी यहाँ पर, तो x2 क्या है, ये डिस्टेंस, दिस इज अ x2। तो यहां को इसको आप कितना बोलेंगे, x1 यहां से यहां तक है तो x2 माइनस x1, दिस इज x2 माइनस x1। सेम y1 आपका कितना है, यहां तक है y1 और y2 आपका पूरा है यहां से यहां तक। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी QR, ये हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1। तो आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आप यहां से देखिए पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, यूज पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब h की वैल्यू क्या है आपकी PQ का स्क्वायर इक्वल टू बेस का एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y का आप लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर को हटाएंगे, यहां पर रूट लग जाएगा। दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी को आप बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया हो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा। देखिए एक लाइन थी PQ को आपने इसको जस्ट नीचे हम करते हुए आएंगे डॉटेड में, तो दिस इज अ वाई। तो ये हमारा पॉइंट P क्या था, x1 और y1 और Q पॉइंट था हमारा x2 y2। दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस आपको जब निकालना है तो आपने यूज किया इसमें पाइथागोरस थ्योरम, उसका फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अगर आप इसको और x1 माइनस x2 करेंगे प्लस y1 माइनस y2 भी करेंगे तो भी आपका ये गलत नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है आपके नेगेटिव टर्म्स है। तो जब स्क्वायर में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, चाहे इसको इसमें से माइनस करिए या इसको इसमें से माइनस करेंगे तो पॉइंट आपके वही बनेंगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो PYQ उसमें आए हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअल में होता कैसे है। फॉर्मूला समझ में आया, इसमें देखिए ज्यादा फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, एक्सेशन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है ना, ये 2-3 टॉपिक है, इसमें ज्यादा टॉपिक है नहीं है, छोटा छोटा
कॉन्सेप्ट है, बट स्कोरिंग मार्क्स है, आपका 10th में अच्छा खासा स्कोर ला सकता है। देखते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस। डिस्टेंस फॉर्मूले पे 3 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। ये आपको टोटली फॉर्मूले बेसिस पर क्वेश्चन दिया गया है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले लिखिए। डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। अब यहाँ से इसको ए इसको बी मान सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट x2 की वैल्यू 4 माइनस 2 प्लस y2 की वैल्यू 1 और इसकी 3 y1 की स्क्वायर रूट 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी स्क्वायर की, 4 प्लस 4 8 आएगा आपका रूट 8। अब यहाँ से निकाल सकते हैं 2 रूट 2 दिस इज आपका आंसर। डायरेक्ट आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस पे करेंगे आप, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस टू ए का आपका होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 आप यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। बस फॉर्मूले बेसिस पे था, आपने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं था। x2 की वैल्यू ये आपको पता है, x2 ये है हमारा, y2 ये है, x1 y1 ये आपका होगा। सेम यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये आपका क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा है, फाइंड द रिलेशंस बिटवीन, आपको रिलेशन बिटवीन बताना है x और y का, सच दैट पॉइंट है आपके x और y इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 और 6। देखिए इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, ये एक पॉइंट है x, y, दिस इज अ p पॉइंट दे दीजिए इसको। तो ये यहां पर है आपका 3,6 और -3,4। ये लाइन इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तो आप यहां से लिख सकते हैं, देखिए रूट में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर आपका होगा रूट में x प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आपका हो जाएंगे। अब यहाँ बचा होल स्क्वायर, आप खोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y। वैल्यू को आप शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 6x साइन देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज अ 12x। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, 36 पॉजिटिव है, 16 इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ बचेगा पॉजिटिव का 20। 36 में से आप 16 माइनस करेंगे तो आएगा आपका आंसर 20। 12y है माइनस 8y, आप इधर लाएंगे पॉजिटिव तो बचेगा ये आपका 4y। तो देखिए आप इस वैल्यू को x और y की वैल्यू को उधर ले जाइए, 20 इक्वल टू 12x प्लस 4y। यहाँ से आप चाहें तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो आपको आएगा 5 इक्वल टू 3x प्लस y। दिस इज अ फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। 3x प्लस y इक्वल टू 5 डिस्टेंस फॉर्मूला था आपका, कुछ और नहीं था, बस ये पॉइंट दिया गया था इक्विडेट, ये पॉइंट इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है। आप यहां पर नाम भी दे सकते हैं, PA आपकी बराबर है PB के बराबर है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो डिस्टेंस फॉर्मूला का। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चेक वेदर, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, वर्टेक्स ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। अब आइसोलेस ट्रायंगल की आपको क्या है प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, 2 साइड उसकी क्या होती हैं बराबर होती है, जिसकी 2 साइड बराबर हो उसको आप बोलेंगे आइसोलेट। आप एक ट्रायंगल बनाइए ABC,
ट्राइंगल बनाएंगे, उनके पॉइंट दिए हैं, ए के, बी के और सी के, आप पॉइंट दे सकते हैं अपने नाम से, पी क्यू आर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए 5 - 2 पॉइंट पहला, बी 6,4, सी 7 - 2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ए और बी के बीच में लगाएंगे, ए बी का आपका होगा x2 - x1, 6 में से 5 माइनस करिए, प्लस 4 में से -2 करेंगे तो +2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 यहाँ 6 में 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36, ये आपका आएगा √37। आप यहाँ से बी सी निकाल सकते हैं, बी सी आपका होगा देखिए 7 - 6 प्लस का 7 - 6 -2 -4 का होल स्क्वायर, 7 में 6 जाएंगे तो आपका 1 का बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, 4 - 2 -6 का होल स्क्वायर 36, ये आपका क्या आएगा 37 आएगा। दो साइड तो बराबर आ गई, बट आपको तीसरी साइड चेक करनी पड़ेगी। अगर तीसरी साइड भी बराबर आ गई तो आप आइसोलेस ट्रायंगल नहीं बोल सकते, बिकॉज आइसोलेस ट्रायंगल के लिए दो साइड हैं ही बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ से एक और साइड निकाल सकते हैं, AC। AC आप जब निकालेंगे 7 - 5 प्लस -2 +2 का होल स्क्वायर, तो ये तो आपका 0 हो गया। 7 - 2 करेंगे तो या 7 - 5 तो आपका आएगा 2 का होगा आपका 4, तो 4 निकालेंगे आप, दिस इज अ 2 आंसर। तो आपका AB इक्वल टू क्या आया, BC आप यहां से लिख सकते हैं, AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, तो AB इक्वल टू BC दो साइड बराबर है, तो दिस इज अ आइसोलेस ट्राइंगल। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए हो। डिस्टेंस फॉर्मूले सिर्फ फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। आपका ये कहता है बहुत कम कॉन्सेप्ट है, आपको ज़्यादा इसमें माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। स्कोरिंग मार्क्स है, आपका मैथ में अच्छा खासा स्कोर ये ला सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए देख लेते हैं यहीं पर ही, फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, दो लाइन है, दो लाइनों के पी, देखिए सेक्शन फॉर्मूला, ये लाइन है आपकी A और B, इसको कहीं भी इन दोनों के बीच, इन दो पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट है आपका P, उसका कोऑर्डिनेट है x, y। कहीं भी बीच में नहीं बोल सकते हम, A और B के बीच में, इन दोनों के बीच में, मिड पॉइंट पे नहीं है, इन दोनों के बीच में है। तो ये जब काटेगा तो कुछ रेशियो में काटेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, K/1। भाई आपका AP अपॉन क्या आएगा, PB, आप इसको बोल सकते हैं K/1, और आप इसको और नाम दे सकते हैं M1 अपॉन M2, जो आपके NCERT में भी है, M1 अपॉन M2। आप यहां इसको वही नाम दीजिए, दिस इज अ M1, दिस इज अ M2। अब A के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, x,1 x1 y1, और y के वो B के x2 y2, ये हुआ। अब इसका फॉर्मूला किस तरह होगा, आपको ये पॉइंट P निकालना है, तो आप यहां से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो M2 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे और M1 का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे, प्लस M1, देखिए M2 x1 प्लस M1 का आप x2 में करेंगे, M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका x पॉइंट निकल जाएगा। और y पॉइंट भी आप इसी तरीके से निकालेंगे, M2 का y1 में करेंगे, M2 y1, M1 का आप y2 में करेंगे, प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। आई होप आपको समझ में आया। सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड आउट होगा, x और y की दोनों वैल्यूज आपकी निकल आएंगी। ये क्या है आपका M और 1, आगे भी पढ़ेंगे, एक्सटेंड भी हो जाएगा। ये आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी, P पॉइंट बाहर जाएगा, A और B के बाहर जाएगा। बट ये लाइन अभी, ये फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, अभी इतना ही देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या हमारा। अब इसमें आ जाता है, अगर ये P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है वो आपका अगर मिड पॉइंट पर आ जाए, किस पर, A और B, तो आपकी AB क्या हो जाएगी बराबर, तो M1 और M2 क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में आप किस तरीके से आप P की वैल्यू को निकालेंगे, देखिए
जब ये वैल्यू आपके बराबर हो जाएगी तो m1 और m2 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे भाई। तो m1 इक्वल टू m2, ये आपका बोलेंगे स्पेशल केस है। और इसको आप बोल सकते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखिए जब m1 और m2 क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे, m1 इक्वल टू m2 बराबर हो गए, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं 1 पे। तो देखिए 1 x को आपको निकालना है, तो 1 इंटू x1 ये वाला इसके साथ में आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई x2 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि m की वैल्यू भी 1 है और m2 की भी वैल्यू आपकी क्या है 1। तो यहां से आपका आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। सेम आपका y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 1 प्लस 1, आपका होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका है मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ए और बी के बीच को जब काटेगा पॉइंट पी मिड पॉइंट से, तो आपका ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों डिस्टेंस आपने मानी 1 के बराबर, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट काटता है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप आपको सेशन फॉर्मूला समझ में आया हो किस तरीके से। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से एग्जामों में इसके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2 क्वेश्चंस लेते हैं। पहले देखिए, पहले में आपको रेशियो दिया गया है, दूसरे में आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चनों से आपको सेशन फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच रेशियो डज द पॉइंट, आपको पॉइंट दिया गया है जो लाइन को डिवाइड कर रहा है, 2 जॉइनिंग पॉइंट ए और बी, मतलब ए और बी। आपका एक दिया है 6,10, 3,-8। बी पॉइंट आपका क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है -4,6। m1 और m2, आपको m1 और m2 के बीच का रेशियो बताना है। अभी आपने पढ़ा x के क्या होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए m2 x1 का होता है प्लस m1 आपका x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। सेम बाई m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले आपने पढ़े अभी x और y के लिए। सेम वैल्यू आप पुट करके देखिए। अब इनमें देखिए आप वैल्यू पुट करेंगे m2 के लिए, आपको देखिए x की वैल्यू कितनी दी है, -4 दी गई है। m2 x1 की वैल्यू कितनी होगी, -6 मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, प्लस m1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m1 प्लस माइनस का देखिए यहाँ पर करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 4m1 और माइनस का 4m2 बराबर होगा आपका माइनस का 6m2 प्लस का 3m1। ये आपका होगा। आपको इधर वैल्यू को क्या करिए, शिफ्ट कर लीजिए। आप इस वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो देखिए -4m2 आपका इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 4m2 और माइनस का 6 है तो आपका आएगा माइनस का 2m2 प्लस 3m1। ये इधर वैल्यू जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी तो 3 + 4 7m1 = 0। आप इस वैल्यू को आप उधर ले जा सकते हैं, 7m1 = 2m2 हो जाएगा। अब आपको रेशियो बताना है m1 और m2 के बीच में, तो m1 अपॉन m2 = 2/7। क्या रेशियो हुआ आपका m1 और m2 का, तो m1 रेशियो m2 = 2:7। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं यहां पर वैल्यू पुट करके। देखिए किस तरीके से आप m2 देखिए y की वैल्यू कितनी है 6 = m2 y1 की वैल्यू 10 × 10 प्लस m1 × -8 अपॉन m1 अपॉन m2। m1 को आप इधर देखिए बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा 10 m2 अपॉन m1 माइनस का 8 बचेगा अपॉन सेम यहाँ पर भी आपका रहेगा 1 + m2 अपॉन m1।
m2 अपॉन m1 की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m2 की क्या होगी 7/2, 7/2 माइनस का 8, 1 प्लस 7/2, 2 से आप ये काटेंगे 5 टाइम्स, आपका ये आएगा 35 माइनस का 8, 35 माइनस 8 अपॉन 2, 9/2 आएगा, 9/2। देखिए 35 में से आप 8 निकालेंगे तो बचेगा आपका कितना 27 मल्टीप्लाई 9 से आप काटेंगे 3 टाइम्स, तो आपका आंसर आएगा 6। LHS इक्वल टू RHS के बराबर आया, तो आपका वेरीफाई हुआ, जो हमने रेशियो निकाला था वो रेशियो हमारा सेम है। आई होप आपको समझ में आया हो। M1 और M2 का रेशियो क्या आया, M1 और M2 का रेशियो आया आपका 2:7। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज M और M2 की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है। M1 2 है, M1 2 है और M2 वैल्यू की 3 है, M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 3। यहाँ पर बस P की आपको वैल्यू निकालनी है, X और Y सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। देखिए ये रफ करते हैं, ये वैल्यू भी अब आपकी चेंज हो जाएंगी। देखिए M1 आपका कितना है, M1 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू आपकी 3, P की वैल्यू आपको निकालनी है X, Y। A आपका दिया गया है -1/7 और B की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 4 - 3, ये वैल्यू दी गई है। आपको X और Y की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ आपको वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। M2 आपका 3 है, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस M1 2 है मल्टीप्लाई 4, 2 + 3 -3 आएगा प्लस का 8/5, 5/5 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर पुट करिए, देखिए M2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस M2 की वैल्यू M1 की 2 माइनस का 3 अपॉन 2 + 3, 7 3 या 21 माइनस का 5/5, आपका आएगा ये कितना 16/5। आपका कोऑर्डिनेट निकले 1, x की 1 है और उसका 16/5। देखिए M2 की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट की 3 और Y1 की वैल्यू 7, 7 3 21 हुआ। M1 की वैल्यू 2 यहाँ पर आप रखेंगे तो माइनस का 6, तो 21 में से आप 6 हो गए, 6 में से आप 21 करेंगे तो आएगा आपका 15 और 15 में माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो आपका ये कोऑर्डिनेट निकले आया 3, P कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया 1, 3। आई होप आपको समझ में आया हो। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आपका जो पहले क्वेश्चन कराया गया था जिसमें आपने रेशियो फाइंड कराया था, उस तरीके के क्वेश्चन आपके PYQ क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। सेशन फॉर्मूला भी आपको समझ में आया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसको कोऑर्डिनेट में कैसे यूज होगा, तो देखिए ये आपका क्या हुआ x एक्सिस और y एक्सिस, x और y। यहां पर एक ट्राइंगल बनाते हैं हम। ट्राइंगल है आपका A B C। अब यहां पर आप जब कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो देखिए लेट A इक्वल टू x y1 के बराबर होगा, B x2 y2 के बराबर होगा, C x3 y3 के बराबर होगा। ये पॉइंट होंगे। अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आपका देखिए फॉर्मूला क्या आएगा हाफ, या इसको आप मॉड में भी रख सकते हैं। एक तरीके मॉड आप ये पढ़ेंगे 10th क्लास में, 11th क्लास में आप ये मॉड के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन होगी। अभी देखिए मॉड में आप पढ़ेंगे तो ये आपका क्या होगा, देखिए ए भी निकालेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से भी देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसके लिए। आप यहाँ पर देखिए x1 y1, x2 y2,
x3 y3। आप रिपीट करते हैं जहाँ तक देखिए x1 x2 x3, आप x4 है x5 है तो आप सेम कंटिन्यू पैटर्न पे ले जा सकते हैं x1 x2 x3 x4, बट यहाँ स्टॉप है। लास्ट टॉपिक फिर लिख दीजिएगा वो लास्ट पॉइंट x1 और y1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इस तरीके से, पहला इसको छोड़ते हुए तो जाएगा, नीचे का कोई बचेगा नहीं। तो देखिए आप यहाँ पर रखेंगे x1, ये आपको क्या करना है पहले प्लस करना है, तो x1 मल्टीप्लाई हो रहा है x1 y2 प्लस x2 y3 x3 आपका y1 के बराबर आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए x1 y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस x2 y3 के साथ होगा x3 y1, नीचे पॉइंट है नहीं है। अब चलेंगे नीचे से, देखिए यहाँ से अब इसका पहला पॉइंट लिया था यहाँ पर छोड़ा था, अब इसका पहला पॉइंट छोड़ेंगे ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करते चलेंगे नेगेटिव x2 y1 x3 y2 x1 y3, यहाँ पर y1 रह जाएगा। तो अब माइनस करेंगे, माइनस का x2 y, देखिए x2 y1 x3 y3 माइनस का x3 y1 सॉरी y2 x1 y3 माइनस का x1 y3 के बराबर आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ये सिंपल ट्रिक है। अगर आपका स्क्वायर में भी पूछा जाता है, क्वाड्रिलेटर भी पूछा जाता है, या कोई भी और भी आपको 4 या 5 ट्रेपेजियम वगैरह कुछ भी दिया जा सकता है, तो आप वहाँ से भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं x1 x2 x3 x4। अगर x स्क्वायर के लिए 4 आएंगे पॉइंट तो x4 आ जाएगा, x5 आ जाएगा। आप आगे और पॉइंटों को बढ़ाएंगे, x5 के बाद रिपीट हो जाएगा फिर x1। अगर स्क्वायर के लिए बात करूँ तो x1 x2 x3 x4 x1। इसी तरीके से यहाँ पर एक वैल्यू छोड़ेंगे, से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पहले इस साइड से करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, फिर यहाँ से एक वैल्यू छोड़ के x2 से करेंगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव वैल्यू करते जाएंगे। आप चाहो तो आप अपना फॉर्मूला भी लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए x1 और x1 आप यहाँ से कॉमन लीजिए तो y2 माइनस y3 आएगा, x2 में से यहाँ पर प्लस x2 कॉमन लेंगे तो y3 माइनस y1 आ जाएगा आपका, प्लस x3 आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y1 माइनस y2। ये देखिए यही आपका फॉर्मूला एनसीईआरटी बेसिस पे ये फॉर्मूला आपका लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं इसके प्रूफ पे नहीं जाता हूं। अगर आपको प्रूफ करना है तो देखिए ABC ये है, आपको किस तरीके से निकालना है मैं बता देता हूं आपको। आप कर सकते हैं, देखिए आप पहले निकालेंगे, देखिए ट्राइंगल ABC का आपको किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आप यहां से निकाल सकते हैं ट्रेपेजियम। देखिए यहां पर आप नाम दे दीजिए P Q R। आप बात करेंगे जब ट्रेपेजियम, पहले ट्रेपेजियम A B Q P, आप इस ट्रेपेजियम की बात करेंगे A B Q P प्लस दूसरा ट्रेपेजियम A P A C R P A C P R, ये निकालेंगे। नीचे माइनस करेंगे, देखिए इसका आपने निकाला और इसका पूरे को आप माइनस कर देंगे तो देखिए पूरा आप माइनस करेंगे आप तो क्या आएगा A C R Q को आप जब माइनस करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला निकल आएगा। यहाँ पर से आप वैल्यू को निकाल के डायरेक्ट आप रख सकते हैं। पहले आप ABQP निकालिए, फिर ACPR निकालिए, फिर ACRQ निकालिए। यहाँ से आपका सॉरी ACR नहीं, यहाँ से होगा आपका BCRQ। BC आपको सिर्फ इतना % नेगेटिव करना है, ये वाला, ये वैल्यू को क्या करना है माइनस करना है तो आपका ABC निकल आएगा। आई होप आपको समझ में आया। इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव है, मैं डेरिवेटिव नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन सब कुछ कराता हूँ। इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखिए टॉपिक हमारा यही है। अगर इसमें आप बचेगा तो जैसे आपको मेड फार्मूला बताता है, सेशन फार्मूला क्या था आपका भाई, ये दो पॉइंटों के बीच में कोई पॉइंट करेगा, आप करते हैं इसको एक्सटेंड करेगा तो ये यहाँ तक जाएगा। तो एक्सटेंड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस आता जाएगा हम उसको वहीं पर ही अब उसको बताते चलेंगे किस तरीके का फॉर्मूले यूज होंगे। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिए, 4 क्वेश्चन है आपका, दोनों मिक्स लिए, रेशियो के भी लिए, सेशन फॉर्मूले के लिए और ट्राइंगल बेसिस पे भी लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन। देखिए एक लाइन दी गई है जो डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A और B। A और B आपके 2 पॉइंट हैं। ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन है ये, आपका A पॉइंट दिया है और B दिया है।
एक पॉइंट है जो कट करती हुई जा रही है आपकी, ये पॉइंट है P, ये लाइन आपकी है 2x + y = 0। आप यहाँ पर पुट करके देखिए, लेट पुट x = a और y = b। तो आप a पुट करेंगे तो 2a + y की वैल्यू v = 0। सॉरी, आपका ये क्वेश्चन है -4 = 0, तो -b = 0। तो v = कितना आ जाएगा आपका 4 - 2। तो आपका p की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू आपने a मानी है a, और b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 - 2a। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। आप इसको रेशियो में मानेंगे k/1, k/1। a की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू आपको यहाँ से पता है। a की कितनी है 2, -2, और b की वैल्यू आपकी कितनी है 3, 2 वैल्यू है। आपको a और a और b की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं a = देखिए x की जगह पे a = 1 × 2 + k × 3, तो 3k। ये क्या होगा आपका 3k + 1 हो जाएगा। तो a = 2 + 3k, k + 1। अब सेकेंड वैल्यू देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होगी y की वैल्यू आप जब फाइंड आउट करेंगे तो 4 - 2a = 1 × -2 + k × 2, यह आएगा आपका k + 1। तो 4 - 2a = -2 + 2k, k + 1 आएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस सॉरी a की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। a की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे 4 - 2 क्या आएगा 2 + 3k, k + 1 = -2 + 2k / k + 1। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4k + 4 माइनस का, देखिए 4k + 4 ब्रैकेट के अंदर आप माइनस करेंगे, -4 माइनस का 6k, k + 1 से k + 1 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -2 + 2k। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या होगा 4k + 4, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आपका -2 + 2 4 हो जाएगा, -2 × 3 6 हो जाएगा आपका। k + 1 से k + 1 कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ से 4 से आपका क्या हुआ 4 कैंसिल हो जाएगा, 4k और ये कितना आएगा -6k, तो बचेगा -2k = -2 + 2k। यहाँ से आप इसको लेके आएंगे, दिस इज अ पॉजिटिव। -4k = -2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 4k = क्या है आपका 2, तो k = कितना आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2, k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/2। आप उठा के इसमें पुट कर दीजिए k की वैल्यू को, और एक बार इसमें पुट कर दीजिए, सो आपका आंसर आ जाएगा a और b का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना है, जब आपकी k की वैल्यू निकल आई, k की वैल्यू कितनी आपकी 1/2 है, आप यहाँ पर उठा के पुट करिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू निकल आएगी, सेम यहाँ पर a की वैल्यू निकलेगी। देखिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a = क्या है आपका 2k, 2 + 3 × क्या आएगा 1 × 2 अपॉन 1 + 2 1 आएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट करिए 2, k की वैल्यू 1/2 और k की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा। a = क्या होगा 2 3/2 अपॉन 3/2, 2 का एलसीएम लेंगे 3/2 हो जाएगा, 4 7/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/3। b में आप पुट कर देंगे 4 - 2 × 7/3, तो 4 - 14/3, 12/14/3, ये आपका आंसर आएगा -2/3। तो आपका पॉइंट P जो पॉइंट निकलेगा वो पॉइंट निकलेगा आपका 7,3, और दूसरा पॉइंट है -2/3। आई होप आपको समझ में आया हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से था, लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा सा, बट सिर्फ कैलकुलेशन बेसिस पर, और कुछ नहीं था। फॉर्मूले सारा फॉर्मूले था। ये देखिए आपका x की वैल्यू यहाँ से निकाली, y की वैल्यू आप ये निकालना आता है, बट इनके
कंपैरिजन में आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपका किसका है, सेशन फॉर्मूले का है। इफ P इज डिवाइड, P डिवाइड कर रहा है ज्वाइनिंग A और B लाइन है, AP इक्वल टू आपका 3 है। देखिए इसमें एक्सटेंड फॉर्मूला वैसे नहीं लगेगा, लेकिन आपको यहीं पर ही आपको एक्सटेंड फॉर्मूला भी बता देते हैं। सपोज ए का पॉइंट है आपका x1 y1, दिस इज B x2 y2, और ये है आपका P x और y। जब यहां पर आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ आपका क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, बिकॉज दिस इज m1, दिस इज m2। तो यहां पर होगा आपका AP अपॉन AB। m1 आपका क्या होगा, टोटल पूरा होगा, m1 माइनस m2 ये हो जाएगा, दिस इज m1। तो आपको सिर्फ नेगेटिव निकालना है m1 रेशियो। देखिए AP का क्या आएगा, m1 अपॉन m2। तो अब यहाँ पर m1 अब रेशियो m2 करेंगे तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए। तो बस सिर्फ आप नेगेटिव साइन लगाएंगे तो टोटल को इसको आप मानिए नेगेटिव m1 x की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप यहाँ पर रख सकते हैं m1। देखिए जब नेगेटिव लेंगे m2 x1 माइनस का m1 x2 अपॉन m2 माइनस m1। y की भी सेम आएगी, m2 y2 माइनस का m1 y1 और ये होगा y2 m2 अपॉन m1। ये आपका होता है सिर्फ एक्सटेंड फॉर्मूला, जो आपको अगर ए बी के बाहर वाली बात करी जाए। अब आते हैं अपने पॉइंट क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस बोला है एक लाइन है जो ए और बी को डिवाइड कर रही है आपका 3:7 में। देखिए ए और बी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ए का पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट दिया है -2, बी का दिया है आपको 2,4। पी आपको निकालना है, कोऑर्डिनेट पी फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स और वाई। ए बी आपको दिया गया है 3 और ए बी आपको पूरा दिया गया है 7। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए जब इतनी वैल्यू आपकी 3 है और पूरी टोटल 7 है तो 7 माइनस 3 करेंगे तो ये क्या होगी, आपकी 4 आएगी। और सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है, तो डायरेक्ट एक्स की निकालते हैं फॉर्मूला। 4 - 2 माइनस का 8 प्लस का 6, 4 + 3 7, ये आपका आएगा -1/7। y की वैल्यू आप निकालेंगे 4 - 2 माइनस का 8, 3 - 4 माइनस का 12/7, तो ये आएगा आपका माइनस का 20/7। ए और बी आपके कोऑर्डिनेट निकला है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, -1/7 इक्वल टू -20/7। सिर्फ 4 × 2 -8, 3 × 2 6 में सॉरी ये आएगा आपका 2 आएगा 2। ये पॉइंट तो 2 हो गया, 2/7। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 4 - 2 -8, 3 - 4 12, माइनस का ही साइन आएगा बिकॉज 4 - 2 हाँ इट्स ओके ठीक है। तो 12 + 8 20 होगा, माइनस का साइन आएगा तो 20/2। ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट। आई होप आपको समझ में आया। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। अब आते हैं अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट ऑफ एक्स, वो ए और बी और सी 3 पॉइंट दिए हैं और बोल रहा है आर कोलिनियर ऑफ द, कोलिनियर दे रहा है। देखिए कोलिनियर के लिए आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ कोलिनियर आपका 0 होगा। एरिया ऑफ कोलिनियर आपका क्या होगा, 0 होगा। अब ए और बी और सी की आपको जब वैल्यू निकालनी है तो आपको मैं देखिए फॉर्मूला, आप चाहे तो फॉर्मूले बेसिस पे भी आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं और चाहे तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। 1/2 x2 -3 माइनस का 4 7 माइनस का 5 और रिपीट कर देंगे x और 2 को। देखिए हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चला है आपको x माइनस का 4x माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर पहले प्लस आएगा तो 3 में 15 हो जाएगा। 7 2 14 प्लस का 14। अब चलना है नेगेटिव की तरफ, तो 3 2 6, 3 2 = 6 नेगेटिव का है और नेगेटिव क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा 6। 7 4 = 28 पॉजिटिव 28 आएगा बिकॉज नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव साइन था और माइनस का 28 वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 5x, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का 5x। x मल्टीप्लाई -5x और ऑलरेडी वहां पर माइनस का साइन है तो ये क्या होगा आपका 5x। देखिए 1/2 इक्वल टू कोलिनियर के बराबर किसके, 0 के बराबर है। तो आप
-2 आपका क्या होगा, यहाँ से 0 में चला जाएगा। अब बचेगा देखिए 4 -4 + 5, तो x वैल्यू बचेगी 15 + 14 आपका होगा 29, 29 + 6 35, 35 प्लस ये आपका आएगा 35 30 आपका आएगा ये 53। आई होप आपको समझ में आओ। x प्लस का आएगा इक्वल टू 0, 15 15 आपका 30 35 35 और 30 65 सॉरी 63 आएगा आपका आंसर। तो x की वैल्यू आपकी आ गई -63। आई होप आपको समझ में आया हो। वेरी सिंपल, आपको बस ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। आप चाहें तो फॉर्मूले भी आप पुट कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है आप फॉर्मूले बेसिस पे करिए। इस तरीके से करेंगे, आपको डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी थी, आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब दे रहा है आपको क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल और आपको वर्टेक्स दिए गए हैं 4 वर्टेक्स, आपको निकालना है। इसका क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखिए 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं, ABCD। पहले आप ABC का ट्राइंगल का निकाल लीजिए प्लस ADC का, ये 2 ट्राइंगल को आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड कर दिए, आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। या आप इस तरीके से भी आप यहां से निकाल सकते हैं, 4, -2 -3 -5 3, -2 2, -3 और जस्ट वैल्यू को क्या करिए आप रिपीट कर दीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस इज अ हाफ, यहां से आप निकालेंगे हाफ। 4 - 5 20, 3 - 2 6 + 9 माइनस का 4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हो जाएगा। 3 2 = 6, 3 5 = 15 पॉजिटिव का हो जाएगा, बिकॉज 3 5 = 15 नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 = 4 नेगेटिव है, यहाँ पर भी प्लस का हो जाएगा 4, -4 12 पॉजिटिव है, दिस इज अ पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ से आपका 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 + 9 29 29 30 40 44 44 आपका हो गया 54 56, ये आपका 56। यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 8 20 स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आप चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ADC, इन दोनों का निकालेंगे, 1 और +2 को आपको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ से आपका आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे तो देखिए एक लाइन में आंसर आया। आई होप आपको समझ में आया हो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो आपका बेस्ट तरीका है आपको निकालने के लिए, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल टॉपिक यहीं पर ही अब कंप्लीट होता है। इसमें आपने 3 ही टॉपिक पढ़े हैं, पहला डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड सेक्शन फार्मूला और तीसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तीनों के ऊपर आपके क्वेश्चंस मैंने करा दिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।